पर प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आइज। यानी होता क्या है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब का बनना, यानी मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कार्निया पर आपतित होता है तथा अपवर्तन होकर जलीय द्रव नेत्र लेंस एवं कचाव द्रव से होता हुआ रेटिना पर पहुंचता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है तथा जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं क्या बनता है, उल्टा बनता है एवं या तथा मानव मस्तिष्क उसे अनुभव के आधार पर सीधा देखता है। यानी हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे बनता है, इसका डायग्राम। ऐसे, यहां से कोई वस्तु है और यहां से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश की किरणें हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो है इस तरह का जो है प्रतिबिंब बनता है और ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये नेत्र लेंस है, ये वस्तु है और ये क्या है, रेटिना है। यानी यहाँ पर मानव नेत्र पर प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आइज कैसे होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, कोई यहाँ पर बिंदु वस्तु है, यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम क्या होती है, सर्वप्रथम कॉर्निया से, यानी यहाँ से कॉर्निया से होकर या कॉर्निया पर क्या होती है, आपतित होती है तथा अपवर्तन होकर, इसी कॉर्निया से अपवर्तन होकर जलीय द्रव, यानी जो ये इसमें जलीय द्रव भरा रहता है, ये जलीय द्रव है, इस जलीय द्रव यानी जलीय द्रव नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, जलीय द्रव नेत्र लेंस एवं ये क्या है, कचाव द्रव, ये कचाव द्रव से होता हुआ कहाँ पहुंचती है, रेटिना पर पहुंचता है।
जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है, तथा मानव नेत्र या मानव मस्तिष्क उसे अनुभव के आधार पर क्या करता है, सीधा देखता है। इसको सीधा देखता है। इस तरह से इमेज क्या होता है, इस तरह से मानव नेत्र का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर बनता है। आगे हम देखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, यानी मानव नेत्र के नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी को मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी कहलाता है। यह नेत्र लेंस या इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। यानी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होता क्या है, मानव नेत्र के नेत्र लेंस एवं मानव का जो नेत्र होता है उस नेत्र लेंस एवं रेटिना के जो बीच की दूरी होती है, मध्य की दूरी होती है, वह मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। मतलब इसकी फोकस दूरी को हम परिवर्तन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। दूसरा चीज होता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, यानी मानव नेत्र की देखने की जो क्षमता क्या होती है। तो मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र के मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता को नेत्र लेंस की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है तो मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र के नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, परिवर्तन जो करने की क्षमता होती है उस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये होता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। दूर बिंदु एवं निकट बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये होता क्या है, यानी दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है, दूर या अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को, यानी अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को बिना समंजन क्षमता के
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को बिना समंजन क्षमता का प्रयोग किए, बिना समंजन क्षमता या बिना समंजन क्षमता का प्रयोग किए व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को बिना समंजन क्षमता का प्रयोग किए व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होता है। यानी क्या होता है, अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को बिना समंजन क्षमता का प्रयोग किए व्यक्ति जब स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उससे हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी को अनंत तक क्या कर सकता है, देख सकता है, या एक व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी अनंत तक देख सकता है। दूसरा होता है निकट बिंदु, यानी वह निकटतम बिंदु जिसे समंजन क्षमता, वह निकटतम बिंदु जिससे क्षमता के समंजन क्षमता का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी वह निकटतम बिंदु जिससे समंजन क्षमता का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, देखा जा सकता है, उसे हम निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसका जो मान होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर की दूरी को क्या कर सकता है, देख सकता है। यानी निकटतम बिंदु वह निकटतम बिंदु होता है जिससे समंजन क्षमता का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से व्यक्ति जब देख सकता है तो उसे हम निकटतम बिंदु कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो निकटतम दूरी होती है इसे कहा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति जो है के लिए जो इसका मान होता है, वह जो है इसका जो मान होता है, इसको हम मानते हैं मान, वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है और अधिकतम जो है अनंत तक देख सकता है।